यहूदियों का दाई था। अगर आप उसकी तरफ देखते, आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। वो ईसाइयों का दाई था जिसने मुतवज्जे किया, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। वो मजूसियों का दाई था, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, आपकी उम्मत आतिश परस्त हो जाती। लेकिन आपने किसी की तरफ नहीं देखा। तो भाइयों, हमारे मजहब में सैर करना मना नहीं है, बल्कि सैर के दरमियान जो हराम काम करते हो वो मना है। गाने सुनते हो वो मना है, हराम काम करते हो वो मना है। इस्लाम कहता है एंजॉय करो, हराम काम मत करो। मैं बार बार इस पे कह चुका हूं। उस्मान गनी मालदार हैं, अपने माल की बुनियाद पे 2 बार जन्नत खरीदी। और हजरत उस्मान ने ऐसी जन्नत खरीदी कि अल्लाह के रसूल ने यहां तक कह दिया, आज के बाद उस्मान कुछ भी कर ले वो जन्नत ही में दाखिल होगा। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये माल की बरकत है। तो माल अगर मस्जिद में दो, सुभान अल्लाह, मदरसे में दो, सुभान अल्लाह, माँ बाप पे खर्च करो, सुभान अल्लाह, भाई बहनों पे खर्च करो, सुभान अल्लाह, गरीब यतीम मिस्किनों पे खर्च करो, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर माल की वजह से अल्लाह को भूल जाओ, फिरौनी सोच हो, नमरूदी सोच हो, कारूनी सोच हो। अब थोड़ा गौर करो, मैं जो कह रहा था, माहौल बन चुका, थोड़ा सुन, अच्छा माहौल बन गया, थोड़ा सुनने का माहौल बन गया। हाँ, एक तकरीर के बाद हमारे भाई हजरत अल्लामा जाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि तेरा ही हौसला है कि इतनी चीख चिल्लाट में तू बोलता है। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं, इसलिए कि मैं तो एक ही के लिए बोलता हूं। मजमा सैकड़ों का हो, हजारों का हो, और शुक्र के तौर पे लाखों के मजमे में भी मैंने बोला है, बोलता हूं, लेकिन बोलता हूं एक ही के लिए, बस एक ही के लिए। तुम कितना ही शोर कर लो, उस एक तक मेरी आवाज पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और वो एक है मेरा अल्लाह, और वो एक है उस एक का एक गुंबदे खजरा का मकी। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं, रागनी अच्छी नहीं। आप कितना भी चिल्लाएं, डिस्टर्ब करें, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी तवज्जो उस एक की और उस एक के एक की तरफ है ना। लेकिन अगर आपकी तवज्जो भी हो जाए तो आपके साथ मेरी भी बिगड़ी और मेरे साथ आपकी बिगड़ी बन जाएगी। और मैं खुश हूं, मुरादाबाद के गिरदो जवानिब में लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा जमा होते हैं। इसमें हमारा कमाल नहीं है, इसमें हुजूर सदरुल अफाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अजमल संबली रहमतुल्लाह अलैह की काविशों का नतीजा है। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। असलाफ ने मेहनत की है, उनके लगाए हुए पौधों को हम पानी देने के लिए आते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। अगर असलाफ ने पौधे न लगाए होते तो हम कभी भी इन पौधों को पानी देने का शरफ हासिल नहीं करते। इसलिए आए हो, सुन लो, हो सकता है इस फकीर बेनवा की आवाज अल्लाह दिल में उतार दे तो तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए। ये माल 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 में डूबे हो, तो तसव्वुर करो 5 करोड़ का बंगला हो, 10 करोड़ का बंगला हो, कितना भी कीमती पलंग हो, सागवान का बना हो, इसका बना, उसका बना, डॉक्टर कहते हैं आप सीरियस है, आपकी जान को खतरा है, सही कहना, वो बंगला छोड़कर हॉस्पिटल में आते हो कि नहीं आते है ना। देखो ये अल्लाह की आजमाइश, इम्तिहान है। और वो हॉस्पिटल हमारे लिए किराए का होता है कि नहीं, किराए का होता है। बहुत घमंडी आदमी, थोड़ी सी दौलत आ जाती है, पैर जमीन पे नहीं टिकती, दौलत देने वाले खुदा को भूल जाता है, इज्जत मिलती है अल्लाह को भूल जाता है, इज्जत देने वाले खुदा को भूल जाता है। भाइयों सोचो न जरा, मेरे जवानों से खास मुखातिब हूं, जवानों सोचो, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम ही हमारी कौम का सरमाया हो। दौलत के नशे में फिरौनी सोच मत पैदा होने दो, बीमार पड़ोगे हॉस्पिटल में एडमिट किए जाओगे। नंबर 1, अल्लाह का पहला इम्तिहान, किराए की बेड पर आके पड़ गए, जिसका किराया 5,000 है, 10,000 है,
25,000 है, 30, कितना भी महंगा किराया है, लेकिन है वो बेड किराए का। नंबर 1। नंबर 2, बंगला कितना भी बड़ा है, लेकिन प्राइवेट रूम हॉस्पिटल का 10 बाई 10 या 20 बाई 20 से ज्यादा का नहीं है। नंबर 3, कितने भी कीमती कपड़े हों, कितने भी कीमती कपड़े हों, सारे कीमती कपड़े उतार लिए जाते हैं और हॉस्पिटल के मामूली से सस्ते कपड़े पहना दिए जाते हैं। यही है। अब अगर सेहत हासिल करके घर पहुंच गए तो सुभान अल्लाह, वरना अगर मरे तो किन कपड़ों में है? किस पर घमंड कर रहे हो, किस पर इतरा रहे हो? यही माल है ना जो मस्जिद में जाने नहीं देता। दुकान का शटर बंद करके नमाज के लिए मस्जिद में जाऊंगा तो कितने कस्टमर चले जाएंगे। जालिम सोच, ये माल की हैसियत। माल से बड़ा बेवफा कोई है? माल से बड़ा गद्दार कोई है? और तू इस माल से दिल लगाया जो माल ने बीमारी में भी तेरे काम ना आया। इस महल से दिल लगाया जिसने बीमारी में भी तुझे घर से बेघर कर दिया। हॉस्पिटल के कपड़ों में तू मरा, हॉस्पिटल की 4 दीवारी में तूने आखिरी सांसें ली। ये तेरे माल की औकात है? अरे काश तू माल भी कमाता, लेकिन माल में तू अल्लाह को नहीं भूलता, घमंड नहीं करता। माल कमाता, ज़कात देता, माल कमाता, नमाज पढ़ता, माल कमाता, गरीबों की मदद करता, माल कमाता, हज उम्रा करता, माल कमाता, लोगों को, कमजोरों को मजबूत बनाने की कोशिश करता। लेकिन अफसोस, इस माल ने मेरी कौम के जवानों को घमंडी कर दिया। उन भाइयों को आगे बढ़ने से पहले एक बात करता हूं, 2 बातें करके बात खत्म कर लूंगा। बस 2 बातें, आखिरी की 2 बातें, एक और एक सुने। एक बार बादशाह हारून रशीद हज के लिए निकला। हारून रशीद बादशाह हज के लिए निकला। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। पहले मिंबर ही मिंबर पे बैठना सीख ले। तो अपनी औकात से बढ़ के कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत दुख की बात है, मिंबर वाले मिंबर पे बैठना सीख ले। बस मिंबर पे तो अब हर आदमी को आप घुसा कर लाते हैं, मेयार भी मिंबर का खत्म। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन के दौर में मजाल थी कोई अवाम में से पब्लिक पे चढ़ती, मिंबर पे चढ़ नहीं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दौर में मजाल थी, कोई मिंबर पे नहीं। यहाँ तो हाल यह है कि बस कोई मेयार ही नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, अल्लाह रहम करे। एक और एक 2 बात सुने, बात खत्म करता हूं। हारून रशीद जैसा बादशाह, वो सिर्फ करोड़पति, अरबपति, फैक्ट्री और जो है वो कारखानों का मालिक नहीं था। मुरादाबादी बर्तनों की फैक्ट्री उसकी नहीं थी, बल्कि वो इतना बड़ा बादशाह था कि वो बादलों को कहता था, बादलों को, ए बादलों, जहां चाहो बरस जाओ, जहां चाहो बरस जाओ, तुम जहां बरसोगे मेरी ही हुकूमत होगी। इतना बड़ा हुकूमत का मालिक वो हारून रशीद। हज के लिए जब निकला ना वो, ये सब लोग जो डिंग डांग करते हैं ना, ये दुनिया के हुक्मरान, उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये 25 लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बच्चे हैं। उसको देखो, ये ग्रीन कालीन, ये रेड कालीन कितना इतराते हैं। फ्लाइट से लेकर के अगर एयरपोर्ट के दरवाजे तक हुक्मरानों को मिल जाए तो। हारून रशीद, गौर कीजिए, तारीख है, तारीख। कितना मालदार होगा वो बादशाह कि बगदाद से जब हज को चला है तो बगदाद शरीफ से लेके मक्का शरीफ तक उसके लिए कालीन बिछाया गया। गौर करें, इतना मालदार आपके मुरादाबाद में, अपने इंडिया में कोई नहीं होगा। इंडिया में क्या, सऊदी में भी कोई नहीं होगा, बर्तानिया और अमेरिका में भी कोई नहीं होगा। आप घमंड मत कीजिए, हमसे मालदार लोग गुजर चुके। उसका हज कितना कर्रो फर वाला था, कितना कर्रो फर वाला था। मैं अभी आपको बहुत करंट लगने वाली गुफ्तगू करूंगा। हारून रशीद की बेअदबी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इबरत के लिए बता रहा हूं, तवज्जो करना। इतना बड़ा कर्रो फर वाला आदमी
मक्के शरीफ तक कालीन बिछा उसके लिए कि कहीं बादशाह का पैर जमीन पे न पड़े। रास्ते में उसको मिल गया अहलुल बैत का दीवाना, जिसे दुनिया कहती है बहलूल दाना। वो दीवाना मिला बहलूल। ओ बहलूल ने कहा, ओ हारून किधर जा रहा है? तो दीवाना ही था। सब लोग उसको खलीफा, बादशाह, अड़गम जड़गम कहते थे, लेकिन दीवाने लोग किसी को खातिर में नहीं लाते, और जो खातिर में लाते वो दीवाने नहीं होते हैं। याद रखना, जो खातिर में लाते वो दीवाने नहीं होते, जो दीवाने होते किसी को खातिर। भाई तू वजीर होगा अपने घर का, मैं तो दीवाना हूं। तू बादशाह होगा अपने घर का, मैं तो दीवाना हूं। मेरे भाई, दुनिया का दीवाना किसी को खातिर में नहीं लाता। तुम कैसे आशिके रसूल हो कि तुम लोगों को खातिर में लाने लगे हो? इश्क की एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो? जो आशिक होगा दौलत को भी खातिर में नहीं लाता, दौलतमंदों को भी नहीं लाता, बादशाही को भी नहीं लाता, बादशाहों को भी नहीं लाता। उसके नजदीक कोई कुछ नहीं है, उसके नजदीक सिर्फ महबूब महबूब है, बस महबूब महबूब है। हमें महबूब से प्यार ही कितना है भाइयों। बहरहाल दूर ना निकले बात। ओ हारून किधर जा रहा है? बादशाह को छेड़ा उसने, बहलूल ने। हारून ने कहा हज को जा रहा हूं। अच्छा, लोगों का खून पी के हज को जा रहा है? बहुत खून पिए हो है ना, आप भी बहुत खून पियो। बहन का खून पिया, हिस्सा दबाया, हज को जा रहे हो हैं? हाजी साहब हज को जा रहे हैं, कहां? बहन का हिस्सा मार के। वाह भाई वाह, क्या हाजा है। भाई का हिस्सा दबा के हाजी साहब हज को जा रहे हैं, मस्जिद बना रहे, पूरी मस्जिद बनाई। स्टेज से ऐलान हुआ, मुखय्यरे कौम व मिल्लत, इन्होंने मस्जिद बनाई, इनके लिए अल्लाह ने महल बनाया। पता चला कि भाई का हक अभी तक नहीं दिया। मस्जिद बनाना फर्ज न था, भाई का हिस्सा देना फर्ज था, है ना? हर साल हज करना फर्ज न था, बहन का हिस्सा देना फर्ज था। दबा रहे हो, खूब दबा रहे हो, दबा लो, खून चूस रहे हो। खून पीने वालों, ओ लोगों का खून पीने वालों, खून पी रहे हो, खून। मेरे मुर्शिद हुजूर गौस पाक कहते थे, दिन भर रमजान शरीफ में पानी नहीं पीते, शरबत नहीं पीते, खाना नहीं खाते, और इफ्तार करते हो तो लोगों के खून से करते हो। आप में की भी बहुत सारे लोग खून से इफ्तार करते, खून से। रूह अफ़ज़ा नहीं पीते, खून पीते हो, खून खून पीते हो। खजूर नहीं खाते, मक्के मदीने मुनव्वरा की, खून से इफ्तार करते हो। वो कैसे? सबके हाथ में खजूर तो नजर आती है, मगर वो खजूर नहीं होती, वो खून होता है। क्यों? अगर आपने झूठ बोलकर किसी को धोखा देके माल कमाया था और उससे खजूर खरीदी थी, दिखने को तो खजूर थी, मगर वो लोगों का खून था। किसी का कर्जा लेके हड़प कर लिया था, उससे इफ्तार का दस्तरखान सजाया था, देखने को तो वो फल फ्रूट और रूह अफ़ज़ा थे, मगर वो लोगों का खून था। कब तक लोगों के खून से इफ्तारी करोगे? कब तक लोगों के खून से इफ्तारी करोगे? भूखे प्यासे रहने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। गौस पाक फरमाते थे, लोगों के खून से इफ्तारी करते, हराम माल से इफ्तार करने वाले, तू लोगों के खून से इफ्तारी करता है। सूद से इफ्तारी करने वाले लोगों के खून से इफ्तारी करता है। यहां मैं मुसलमानों को कह दूं, मेरे भाइयों, नमक से इफ्तार कर लेना, नमक से, मगर किसी हराम के दस्तरखान पे कभी इफ्तारी करने मत जाना। वाह जिंदाबाद। आज तो तुम्हारे लिए हुकूमतों के ऑफिसों में दस्तरखान बिछते, इफ्तार पार्टियां हो रही हैं। मुसलमानों का खून चूसने वालों के साथ इफ्तारी करने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? और गैरत का सौदा ना करो, गैरत का जनाजा ना निकालो। नबी पाक का आशिक वो होता है, उसके बदन पर पेवन वाला लिबास तो हो सकता है, उसके बदन पर गुनाहों के धब्बे वाला लिबास नहीं होता। गैरत सीखो, गैरत। इकबाल ने कहा था, ऐ ताहिरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में पहुंचाए। क्या बात है जरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बहरहाल हारून से बहलूल ने कहा, मैं बहलूल की बात नकल कर रहा हूं, हारून की कोई तौहीन नहीं करो। अगर कोई हारून का चाहने वाला हो तो प्लीज वो मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं। मैं सिर्फ हारून की बात इबरत के, और जो बात इबरत के तौर पे कही जाती है कोई बेहतरी नहीं। तो क्या
लोगों का खून चूस के, कि बादशाह था ना भाई, खून चूस के जा रहा है आज को। हारून ने कुछ नहीं कहा। और बहलूल ने कहा बड़ा घमंड है ना तेरी हुकूमत पर। अब भी सुनो आप, बहुत घमंड है तुझे अपनी हुकूमत पे, और तो होना भी चाहिए। बादशाह ने कहा होना भी चाहिए। ओ बहलूल पागल, तुझे क्या पता हुकूमत की लज्जत क्या होती है। पर मैं तेरी हुकूमत की हैसियत मेरे नजदीक एक गिलास पानी से ज्यादा भी नहीं है, गिलास भर पानी से ज्यादा नहीं है तेरी हुकूमत की कीमत। बहुत घमंड न कर, बहुत घमंड न कर। बहलूल की बात पर हारून ने हंसना था, हंसा जैसे हम लोग की बात पे भी लोग हंसते हैं। हम लोग जब इस तरह की बातें करते हैं लोग हंसते हैं, मौलवी लोग को देखो पागल हुए हैं, दौर इतना तरक्की कर गया, ये अभी तक यही करते हैं, कब्र में क्या होगा, हश्र में क्या होगा, और ये क्या होगा, वो क्या होगा। देखो दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया पिज्जे खा रही है, अभी ये कब्र के बिच्छुओं को लेके बैठे। ठीक है, जो कहना है कह लो, लेकिन नबी ने जो कह दिया वही होगा। पिज्जा खाने वाले हो, बर्गर खाने वाले हो, बिरयानी खाने वाले हो, या फाका करने वाले हो, या रोजा रखने वाले हो, कब्र में जाओगे। जिसके लिए नबी ने जो कह दिया सो वही हो करके रहेगा। मौजिज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, उन्होंने जो कहा वो हो करके रहेगा। और बहलूल ने कहा तेरी हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा की नहीं है, बड़ा घमंड मत कर, इतरा मत। उसने कहा एक गिलास पानी कहाँ का, ये बता। हारून को कहा बता, अगर तू रास्ता भटक जाए तो सफर में जाना हज के, रास्ता भटक जाए, खाना पीना खत्म हो जाए, तेरे सारे चमचे वमचे बिखर जाए, तू अकेला पड़ा रहे, पानी ना मिले, खाना ना मिले, मरने के करीब आ जाए, और उस वक्त तेरे पास कोई आके कहे कि हारून मैं तुझे एक गिलास पानी पिलाऊंगा, बोल कितने में खरीदेगा, बोल कितने में खरीदेगा एक गिलास पानी। वो पानी पिलाने वाला बोलेगा मैं आधी हुकूमत दे मांगता हूं तुझसे और एक गिलास पानी तुझे देता हूं, बोल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। हारून ने कहा ओ पगले बहलूल, जान है तो जहान है, अगर मर गया तो कहां हुकूमत में रहेगी और क्या क्या रहेगा। तो मैं एक गिलास पानी को आधी हुकूमत दे के खरीद लूंगा, क्योंकि भाई आधी दे के खरीदा, आधी तो बची, आधी से तो लुत्फ उठाऊंगा। का वो गिलास भर पानी पिया ही था कि पेशाब लगी आधे घंटे, 2 घंटे के बाद, और पेशाब लगी, अब पेशाब निकल नहीं है बाहर, लगी तो है, प्रेशर तो आ रहा है, बाहर निकलती नहीं पेशाब। ऐसे में कोई आकर कहे मैं ऐसा नुस्खा जानता हूं, अगर वो चुटकी तुझे खिला दूं तो अभी पेशाब हो, लेकिन वो नुस्खा जो चुटकी भर खिला करके तुझे पेशाब करवाना है, आधी हुकूमत देगा तो मैं वो नुस्खा तुझे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। बोल पेशाब करने के लिए वो आधी हुकूमत दे के नुस्खा लेगा कि नहीं लेगा। कहा बिल्कुल लूंगा, क्योंकि जान है तो जान है, इसलिए कि हुकूमत ना रहेगी जिंदगी तो रहेगी। तो कहा अल्लाह से डर, जिस हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी नहीं, उसको तू इतना चाहता है कि अल्लाह को भूल गया है। बताओ हारून रशीद की कब्र पर कितने लोग जाते हैं फातिहा करने, कितने लोग हारून रशीद के नाम पे न्यास करते हैं, हारून रशीद के नाम पे कितने लोग जलसा करते हैं, कितने लोग जुलूस करते हैं, बोलो है, कितने लोग उसकी मुरीदी का ऐलान करते हैं। बादशाह था, बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि बादलों को कहता था जहां जाओगे जा करके बरस जाओ, मेरी हुकूमत होगी। लेकिन ना नाम है, ना अल्लाह ऊपर कोई दुआ करने वाला है, ना कोई नाम लेने वाला है, ना कोई तारीफ करने वाला है। अल्लाह ऊपर फिर कह रहा हूं, तौहीन के तौर पे नहीं, इबरत के तौर पे कह रहा हूं, है कोई उसके नाम का जलसा जुलूस करने वाला? नहीं नहीं नहीं। बताओ जब इतने बड़े बादशाह का कोई नाम लेवा नहीं है, जबकि उसकी जिंदगी में कुछ तकवा भी नजर आता है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस मर्द कलंदर को देखो जो मदीने मुनव्वरा से एक लिबास पहन कर आया था और पूरी जिंदगी उस पे गुजार दिया और 90 लाख को ईमान की दौलत अता कर दी। 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर रहा है, हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं है कि रोजाना गरीब नवाज को खिराज अकीदत न पेश किया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनके नाम फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज मसलके आला हजरत, उनके नाम के डंके ना बजाए, ये हमारे लिए इबरत है। इसलिए दौलत के नशे में अल्लाह को मत भूलो। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरा गुरोह
जो अपनी कब्र से निकलेगा तो उनका हाल क्या होगा? वो पागलों जैसे दिखेंगे, पागल नहीं होंगे, आसिफ ज़दा दिखेंगे, आसिफ। और आखिरी बात इस उन्वान की, आका फरमाते तीसरा ग्रोह, तीसरा ग्रुप जब अपनी कब्र से निकलेगा तो वो जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। एक तो जर्रा होता है और जर्रे में जर्रे बेमिकदार से भी कम होगा। उनकी शक्लें तो इंसानों जैसी होगी लेकिन वो बिल्कुल बारीक से जर्रे जर्रे दिखाई देंगे। अल्लाह की कुदरत है, बारीक बारीक जर्रे दिखाई देंगे, वो बारीक बारीक जर्रे। और जानवर उनको कुचलेंगे मैदान महशर में, और इंसान उनको पैरों तले कुचलेंगे मैदान महशर में। और जब इंसान और जानवर उनको कुचल लेंगे तो कुचलने के बाद उन जर्रे बेमिकदार की शक्ल में उठने वाले इंसानों को पकड़कर जो जहन्नम के अंदर कैद खाना होगा, उस कैद खाने में ले जाकर के कैद कर दिया जाएगा। जरा गौर कीजिए, फिर आका फरमाते हैं उस कैद खाने में उनको नारुल अनियार, नारुल अनियार नाम का मशरूब पिलाया जाएगा। एक तो जर्रे बेमिकदार में उनको उठाया जाएगा, इंसान और फरिश्ते उनको पैरों तले कुचलेंगे, फिर उनको पकड़कर जहन्नम के कैद खाने में ले जाया जाएगा, उसमें उनको नारुल अनियार पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये नारुल अनियार क्या है? तो आका फरमाते हैं ये जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप है जो उनके जिस्म से निकलेगा, और जहन्नम की सड़ी हुई आग है जो उनकी गिज़ा बनेगी। सहाबा ने पूछा आका वो जर्रे बेमिकदार वाले लोग और वो जहन्नम के अंदर कैदी लोग, नारुल अनियार पीप पीने वाले लोग, जहन्नम की सड़ी हुई आग खिलाई जाने वाले लोग, वो कौन होंगे? तो आका फरमाते हैं वो दुनिया में वो लोग होंगे जो घमंड करते होंगे, तकब्बुर करते होंगे। मैं चौधरी, चौधरी का बेटा, मैं मालदार, मालदार का बेटा, मैं पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखे का बेटा। इल्म पर घमंड करने वाले, अमल पे घमंड करने वाले, नसब पे घमंड करने वाले, तकवे पे घमंड करने वाले, किसी किस्म का घमंडी होगा, कयामत के दिन उसको जर्रे बेमिकदार में उठाया जाएगा। ऐ मेरी जवानों आपसे पूछता हूँ, ये घमंड ही तो है जो आपको उलमा के करीब नहीं होने देता, ये तकब्बुर ही तो है जो लोगों को आज दिन से करीब नहीं होने देता। थोड़ी सी दौलत आ गई, गरीब रिश्तेदारों को भूल गए, घमंड कर रहे हैं। थोड़ी सी डिग्री आ गई, दीनदारों को हकीर समझ रहे हैं। अभी देखो ये बच्चे जो हाफिज़े कुरान हुए, कोई इज्जत नहीं हमारे समाज में, आलिमों की और हुफ़ाज़ की कोई इज्जत नहीं। जबकि हम इनको क्या कहते हैं? नायबे रसूल। कागज पे कुरान लिख दिया जाए तो उसको सर पे रखा जाता है, और सीनों पे कुरान लिख दिया जाए है? तो उनको मस्जिद में वो लोग आके बात सुनाते हैं, घर में जिसकी बीवी उसकी बात नहीं सुनती। कागज का लिखा हुआ कुरान सर पे है, सीनों पे लिखे हुए कुरान की क्या कद्र करते? भाइयों कद्र करना चाहिए। ये जो बेकदरी उलमा की करते हो, बेकदरी हुफ़ाज़ की करते हो, दीनदार तबके आप लोग नहीं करते, आप लोग तो बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन इंटरनेट के जरिए से आवाज़ वहां तक पहुंचती है जो घरों में बैठे हैं, जो हमें सुनना नहीं चाहते। इंटरनेट के बहुत से नुकसानात हैं, लेकिन कुछ फायदे ये भी हुए कि जो तबका हम लोगों की आवाज़ से नफरत करता था वो भी कहीं ना कहीं चुपके चुपके सुनने लगा, और कहीं ना कहीं बर्फ पिघलने लगी। हाँ ये हो रहा है फायदा, कुछ नुकसान भी हुआ। हाँ इसीलिए आपसे कहता हूँ इंटरनेट के सामने बैठते हो तो बड़े वकार से बैठा करो। आपके बैठने से किसी को हिदायत भी मिल सकती है और मिंबर पे लड़ने से किसी का ईमान भी जा सकता है, इसका ख्याल रखना। इसलिए कि आपको अपने बेगाने सब देख, आपकी छोटी सी मिंबर पर की हुई झड़प किसी ईमानदार को कुफ्र तक ले जा सकती है, इतना याद रखना। इसलिए जरा होश से मिंबर पे कोई लड़ने आए तो उससे हाथ जोड़ के कहो मैं हार गया तू जीत गया, इसलिए कि मैं हारा हुआ कहलाऊंगा चलेगा, लेकिन मेरी वजह से कोई मेरे मसलक और मजहब से बेजार होकर के कुफ्र की तरफ जाए, मुझे ये गवारा नहीं। इसका ख्याल रखा जाए, बहुत हमें ख्याल करना होगा, क्योंकि हमें लोग देखती है, दो आंखें देखती है तो लोग इतना मोहतात होते हैं, ये हजारों आंखें देखती। ये इंटरनेट की जो है वो नहुसत या जो वो निफासत कुछ कम नहीं है, इसकी नहुसत भी बुरी है, इसकी निफासत भी बड़ी है। लेकिन इतना याद रखें ये दो आंखें नहीं देखती इंटरनेट पे बैठने वालों को, करोड़ों आंखें देखती है, और आप उनका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कौन कौन देखता है।
इसलिए मिंबर पर हम खुदा के लिए 2 घंटे ही सही इस तरह बैठें कि हमारे बैठने को देखकर लोग मजबूर होके कहे, जब ये इस तरह बैठता है तो गरीब नवाज कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो गौसे आजम कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो इमाम अहले सुन्नत कैसे बैठते हैं। ये हमारा अंदाज होना चाहिए, अल्लाह करे हमें तौफीक मिले। लेकिन गुरूर और घमंड का क्या किया जाए। आज हमारा जवान तबका, नई नस्ल उलमा का मजाक उड़ा रही है, हुफ्फाज की इज्जत नहीं कर रही है। मेरे जवानों, अगर दौलत के नशे में घमंड किया, हुस्न के नशे में घमंड किया, किसी भी किस्म का तकब्बुर किया, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे, कब्र से जर्रे बेमिकदार की शक्ल में उठोगे, बेमिकदार, और पूरा मैदान महशर तुम्हें पैरों तले कुचलेगा, जहन्नम की कैद में डाले जाओगे, नारुल अनियार जहन्नम का पीप खोलता हुआ पिलाया जाएगा, जहन्नम की सड़ी हुई आग खिलाई जाएगी। इसलिए खुदा के लिए घमंड छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो और सोचो, मैं इंसान हूं और सिर्फ इंसान, मैं इंसान हूं और सिर्फ इंसान हूं। और इंसान क्या है? मिन नुत्फा, इंसान को अल्लाह ने नापाक कतरे से पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने सड़ी हुई मिट्टी से पैदा किया। मेरे भाई, सड़ी हुई मिट्टी और नापाक कतरे से तू पैदा हुआ है। अगर इबादत करके तू अल्लाह को मना ले तो तू फरिश्तों से बेहतर है, और अगर तू अल्लाह को राजी न कर सका तो फिर माज़अल्लाह तू जानवरों से भी बदतर है। जो आखिरी बात कहने के लिए कहा था, वो आखिरी बात यह है, इमाम गजाली के उस्ताद थे, इमाम गजाली के उस्ताद, गजाली जैसी हस्ती जिसने 500 से ज्यादा उस दौर में किताब लिखी, आज से 900 साल पहले, और उनकी किताबें आज भी दुनिया में मौजूद है। तो इमाम गजाली के उस्ताद थे, उनके सामने एक नौजवान छोकरा लड़का अकड़ के चल रहा था। कुरान कहता है, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चलो, अकड़ के मत चलो। आजकल के लड़के बाइक पे बैठते हैं, थोड़ा जिम विम करके बाजू बना लिए हैं, तो वो बाजुओं पर फूल पत्तियां पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। ये हराम है, हराम। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, गूंदने वालों पर और गुंदवाने वालों पर, दोनों पर अल्लाह की लानत। हाँ, ये गूंदने गुंदाने का सिलसिला पहले इस्लाम के दुश्मन लोग करते थे, हमारा काम नहीं है। गूंदना गुंदवाना हमारा काम नहीं। हमारे बाजुओं पर निशान नहीं होते, हमारे चेहरों पर सजदों के निशान होते हैं, और वो भी काले निशान नहीं, अनवार के निशान होते हैं, चमक होती है। सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरिस सुजूद, चेहरे चमकते हैं। जिम करो, मजबूत बनो, ताकतवर बनो। मैं तो कहता हूं, हमारा मजहब ताकतवर लोगों का मजहब, हमारे कमजोर लोग हैं ही नहीं। हमारा अल्लाह भी ताकत वाला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हमारा अल्लाह ताकत वाला, हमारे रसूल ताकत वाले। एक शख्स ने मुझसे ट्रेन में कहा कि मेरे फौला ने हिमालय उठाया। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन मैं मुतासिर नहीं। कहा क्यों? मैंने कहा मेरे नबी ने सिर्फ हिमालय नहीं, पूरी कायनात का बार उठा रखा है। और मेरे इमाम कहते हैं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अंदाजा कर उनकी उंगली के इशारे का, जबल अबू कुबैस पे खड़े होकर इशारा करते हैं तो चांद टुकड़े हो जाता है। जिसके इशारे की इतनी कुव्वत है, उसकी उंगली की कितनी कुव्वत होगी? उंगली की इतनी कुव्वत है तो पंजों में कितनी कुव्वत होगी? और जब पंजों में इतनी कुव्वत है तो बाजुओं में कितनी कुव्वत होगी? और जब बाजू की कुव्वत ये है तो सीने में कितनी कुव्वत होगी? उनके सीने की कुव्वत को कुरान बयान करता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। जिस पहाड़ ने कुरान का बार न उठाया, मुस्तफा के सीने ने कुरान का बार उठा लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे यहाँ तो सभी ताकतवर है, गौस पाक ताकतवर, गरीब नवाज। जिम करो, ताकतवर बनो, मगर किसी की गर्दन दबाने के लिए नहीं, रात रात भर मुसल्ले पे खड़े होने के लिए, किसी पे जुल्म करने के लिए नहीं, मजलूम की मदद करने के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं,
डराने वालों को समझाने के लिए ताकतवर बना। हमारे मौला अली तो इतने ताकतवर थे हैं, हमारे मौला अली इतने, मौला अली का जिक्र करो तो कुछ लोग जलते हैं क्योंकि उनकी ताकत उनको बर्दाश्त नहीं होती। हमारे मौला अली बहुत ताकतवर थे, हमारे मौला अली बहुत ताकतवर थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिद्दीक भी बहुत ताकतवर, अफसरुल बशर बादल अंबिया बित्ताकी, हमारे सिद्दीक अकबर भी इतने ताकतवर थे। जब बदर में रसूलुल्लाह की कोई हिफाजत के लिए ना आया तो सिद्दीक अकबर ने कहा मैं हुजूर को पहरा दूंगा, अल्लाह की अमानत की हिफाजत मैं करूंगा। सिद्दीक ताकतवर, फारूक आजम ताकत, उस्मान गनी, मौला अली सब ताकत। और मौला अली कैसे ताकतवर सुन लो, गौर से सुनो। एक दिन मौला अली की ढाल गिरा दी। क्या गिरा दी? बात समझ में आ रही? क्या गिराई? ढाल। ढाल किसको कहते हैं? अब तो सीरियल देख के आप लोग हमसे ज्यादा समझ गए कि ढाल, पहले समझाना पड़ता था, अभी नहीं, अब सबको पता है ढाल क्या है, तलवार क्या है, और मैमना क्या है, मसरा क्या है, कल्ब क्या है, मुकद्दमतुल जैश क्या है, सब सीख लिया है। चलो कुछ तो सीखा, हमसे ना सीखा, किसी से तो सीखा। लेकिन बहरहाल ढाल, ढाल समझते हैं ना, जिसपे वार रोका जाता है। मरहब ने मेरे मौला की ढाल पे वार किया और ढाल दो टुकड़े कर दी। मेरे मौला को आया गुस्सा, और तूने मेरी ढाल काटी और ढाल तोड़ी, अब मैं तुझे सजा क्या देता हूं। मेरी ढाल काट के ये ना समझना कि मैं पलट कर जाऊंगा, क्योंकि अली कहते ही उसको है जो पलट कर न जाए। अली का नाम था हैदरे कर्रार, पलट कर भागने वाला नहीं, पलट कर हमला करने वाला। अब अली अगर सिपर लेने के लिए, ढाल लेने के लिए पलट कर जाता तो दुश्मन कहता अरे कभी तो पलट कर भागे थे, लेकिन अली ने कहा पलट कर नहीं जाऊंगा, बल्कि मौला ने कहा तूने मेरी ढाल तोड़ी, अब मैं किसको ढाल बनाता हूं देख। आगे बढ़े और खैबर का दरवाजा उखाड़ कर अली ने उसी को ढाल बना लिया और उसी को लेके जंग करते रहे। और जब उसको उठा करके फेंका है तो अली का फेंका हुआ दरवाजा 70 लोग मिलकर भी अपनी जगह से उठा न सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। हम अली वाले हैं, लेकिन वो अली वाले हैं जो सिद्दीक को अफजलुल बशर मानते हैं। हम वो अली वाले हैं जो फारूक आजम को आदिलों का सरदार मानते हैं। हम वो अली वाले हैं जो उस्मान को एक नूर वाला नहीं बल्कि 2 नूर वाला ज़ुन्नूरैन मानते हैं। हम वो अली वाले, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और वही सच्चे अली वाले हैं जो अली को भी मानते हैं और मौला अली की भी मानते हैं। तो आखिरी बात जो कहने चला था, क्या वो नौजवान पहलवान था, बाजू मोटे मोटे थे, घमंड में इतरा के चल रहा था। अल्लाह को इतरा के चलना पसंद नहीं, इतरा के चल रहा था। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा ए लड़के, इतरा कर घमंड से मत चल। उसने पलट कर नसीहत नहीं मानी और हजरत को कहा आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं, आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा बेटा अच्छी तरह जानता हूं कौन है। कहा कौन हूं मैं? फरमाया तेरी इब्तिदा पानी का नापाक कतरा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है, इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। बस मेरी भी गुजारिश यही है, हम पानी के नापाक कतरे से पैदा हुए, इतना नापाक, इतना नापाक, इतना नापाक, ज़बान हया इजाजत नहीं देती कितना नापाक, लेकिन एक जुमला हया के पर्दे में सुन ले, इतना नापाक है कि बाहर निकल आए तो गुस्ल फर्ज कर दे, इतना नापाक। और कब्र की वो सड़ी हुई मिट्टी जिसमें कीड़े मकोड़े हैं, ये हमारा हाल है। अगर अल्लाह नाराज है तो ये हाल है, और अगर अल्लाह को मना लिया तो फिर कोई सड़ी हुई मिट्टी नहीं है, कोई सड़ी हुई। अगर अल्लाह को मना लिया तो मिट्टी नहीं, सड़ी हुई नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह कफन को भी मिट्टी का धब्बा ना लग सकेगा। अगर खुदा को मना लिया, आओ आज अहद करो, शाबान का महीना चल रहा है, अल्लाह के रसूल रजब से ही तैयारी करते थे रमजान शरीफ की, नेकियों का मौसम बहार आने वाला है,
बरकत वाला महीना, एक नेकी 70 के बराबर, फर्ज 70 फर्जों के बराबर, रोजा रखना, गुनाह से बचना। एक बात ये भी बता दूं, जो रमजान शरीफ में गुनाह करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह उसके 1 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। रमजान शरीफ में एक गुनाह, ये कहां से मैं पढ़ रहा हूं, अल मौजमुल औसत से हदीस पढ़ रहा हूं। हाँ, जो रमजान शरीफ में एक गुनाह करे, अल्लाह उसके 1 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए रमजान शरीफ में जहां मुस्लिम अक्सरियत है, बड़ा मजा आता है। हमारे गांव में भी बड़ा मजा आता है, 80% हुजूर के गुलाम रहते हैं, मजा आता है। मुंबई में भी रमजान शरीफ का मजा आता है, मुरादाबाद, संबल, इधर भी रमजान शरीफ का मजा है ना। क्या बाजार सजते हैं, क्या इफ्तार लगती है, लेकिन ये बाजार है। असल रमजान शरीफ की बहार उसकी है जो गुनाह से बच जाए, इबादत करके अल्लाह को राजी कर। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। रोजा रखना, हो सके तो रमजान शरीफ में तहज्जुद, सहरी को उठती है तो तहज्जुद का एहतिमाम करना। मेरे आका फरमाते हैं जो तहज्जुद पढ़ता है, आका फरमाते हैं इंशाअल्लाह वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। तो नहीं साल भर पढ़ सकते तो रमजान शरीफ में 2 ही रकत पढ़ लेना, ज्यादा उसके यहाँ बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, वो बहुत थोड़े अमल पे राजी हो जाते हैं। सहरी में उठो, जल्दी से 5 मिनट पहले उठ जाओ, वुजू करो, 2 रकत पढ़ो तहज्जुद, दोनों में 3-3 बार कुल अल्लाह पढ़ो और अल्लाह से कहो। अल्लाह कहता है मैं पहले आसमान पे तजल्ली करता हूँ, पहले आसमान पे रात के आखिरी हिस्से में तजल्ली करता हूँ और कहता हूँ मांग क्या मांगता है, जो मांगेगा तो जो मांगते हो। लेकिन उस वक्त तो सहरी में आप क्या करते हैं, उस वक्त भी आप व्हाट्सएप, लोग उस वक्त भी ऑनलाइन रहते हैं, जरूरत के तहत रहते हो, अच्छी बात है। उस वक्त अल्लाह फरमा रहा है मांग मैं दूंगा, आप ऑनलाइन हो। इफ्तार के वक्त तो आवाज आ रही है जो मांगेगा दूंगा, आप ऑनलाइन हो। रमजान शरीफ का फायदा उठाओ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, 70 बार दुरूद का सवाब। रमजान शरीफ के लिए तैयारी, अभी से तौबा करो, इस्तिगफार करो, आज से पहले जो हुआ, जो गुनाह हुए सबसे माफी मांगो, तौबा करो और नमाज के पाबंद बनो। सोच ये तय कर लो, आज कौन सी तारीख है शाबान की, 4 तारीख है ना, 4 गुजरी। ये 4 क्या है पता है तुम्हें, ये 4 शाबान तुम्हारे और मेरे इमाम हैं, इमाम हुसैन की विलादत की तारीख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलूद हुसैन पाक का दिन गुजरा आज, मिलाद हुसैन, सैयदा के आंगन में जो दूसरा फूल खिला था, हैं, गौर कीजिए। तो आज से ये अहद कर लो कि मैं नमाज की पाबंदी करूंगा, लेकिन नमाज पढ़ूंगा तो किसके पीछे, जिसका अकीदा मेरे अकीदे की तरह होगा उसके पीछे नमाज। यानी मैं नबी को जिंदा मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को जिंदा मानता है। मैं नबी को आलिमे माकाना व मा यकून मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को माज़अल्लाह पीठ के पीछे इल्म का दाना ना दे, बल्कि नबी को वो ये माने कि ये सब चीजें तो बहुत छोटी मोटी है, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी उसकी निगाह से कौन सा इल्म छुप सकता है। और अगर बरेली के ताजदार के लहजे में कहे तो यूं कह ले कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो इमाम कौन सा चाहिए, बस ये जो आपका अकीदा वो आपके इमाम का अकीदा। बस आखिरी बात कह दूं, लोग क्या करते हैं, मैं तो नबी को जिंदा मानता हूँ, मैं तो नबी को हाजिर और नाजिर मानता हूँ, मैं तो नबी को अफजलुल रुसुल मानता हूँ, मैं तो नबी को खैरुल बशर मानता हूँ, लेकिन मैंने हर किसी के पीछे नमाज पढ़ लेना। मैंने कहा भाई जिस मुवक्किल का वकील, जिस मुवक्किल का वकील उसके खिलाफ हो उसका मुकदमा वो कैसे जीत सकता है। मिसाल के तौर पर बात इतनी है कि मुवक्किल किसको कहते हैं, जिसके आगे वकील खड़ा हो। मुवक्किल कहे मैंने कत्ल नहीं किया और वकील कहे कि मेरे मुवक्किल ने कत्ल किया, तो बोलो बचाएगा कि फंसाएगा, हैं? मुवक्किल अलग बोल रहा है, वकील अलग बोल रहा है, बचाएगा कि फंसाएगा। अरे जब दुनिया की कोर्ट में मुवक्किल और वकील की अलग अलग बात फंसा देती है तो कुदरत की अदालत में इमाम का अकीदा अलग है, मुक्तदी का अकीदा अलग है। बोलो तुम्हारी नमाज को बचाएगा कि फंसाएगा, अब तुम्हारे ऊपर है। नमाजें बचाना चाहते हो तो सदरुल अफाजिल जैसे वाले अकीदे के पीछे नमाज पढ़ना, और अगर नमाज को फंसाना चाहते हो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके। अल्लाह दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो हमें माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।